हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अच्छी पर वैद्युत विभव और निरक्षी पर वैद्युत विभव। आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। लास्ट पॉइंट है इसका, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव का लास्ट पॉइंट है ये आपका तीसरा पॉइंट है। वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव व्यापक बिंदु का मतलब होता है ना अच्छी पर विभव निकालना है ना निरक्षी पर निकालना है, यानी किसी कोण पर निकालना है हमें। ये इस तरीक़ा से माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरीक़ा से ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी होती है 2l और मध्य बिंदु है O से यानी स्मॉल r दूरी पर, इस तरीक़ा से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है आपका व्यापक बिंदु मान लिया है हमने P, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ना अच्छी पर है ना निरक्षी पर है, इस तरीक़ा से ये इस किसी एंगल पर झुका हुआ है। तो यहाँ से -q से इस तरीक़ा से पहले बिंदु P पर विभव निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे +q के कारण बिंदु B पर विभव। समझ लो फिर, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर ये व्यापक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये -q के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे +q कारण बिंदु P पर विभव। तो हम जब यहाँ से -q कारण B पर विभव निकालेंगे तो पहले हमें -q से P तक की दूरी चाहिए, उसके बाद में +q के कारण जब बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो +q से P तक की दूरी चाहिए। तो ये दूरी हमें केवल ये वाली दूरी पता है, O से P तक की दूरी r है। यदि हम इस भुजा को पीछे की ओर कर दें और यहाँ से ये लंब डाल दें, ये मान लें हम आप m, जहाँ से लंब डालते हैं वहाँ कोण बनता है आपका 90 अंश का। कितने बनता है? 90 अंश का। अब ये AP जो दूरी होगी वह होगी आपकी MP के बराबर। यहाँ लिख सकते हो AP जो भुजा होगी वह होगी आपकी MP के बराबर। और हम इस MP को दो भागों में तोड़ सकते हैं, MO प्लस के OP, इसे हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। AP बराबर MO प्लस के OP का मान पता है हमें, स्मॉल r है, केवल हमें चाहिए OM का मान। अब ऐसे ही अब ये अगर हम कोण थीटा मान लें हैं तो इधर भी ये कोण होगा आपका थीटा। तो इस +q से P तक की दूरी हमें चाहिए, तो केवल हमें ये वाली भुजा पता है, स्मॉल r है। तो अगर यदि हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें इस तरीक़ा से, जहाँ से लंब डाला है ये भुजा, ये बिंदु मानेंगे हम N। तो अब ये BP जो दूरी होगी वह होगी आपकी NP के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं BP बराबर NP। ये वाला कोण थीटा है तो ये भी कोण होगा आपका थीटा। अब हम इस NP भुजा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, OP, इसे हम तोड़ सकते हैं OP माइनस के। इस OP में से अगर हम ये भुजा कम कर दें तो ये NP भुजा जाएगी। तो इस NP के स्थान पर हम कर सकते हैं NP जो भुजा है वो आपकी BP के बराबर है। तो इस NP के स्थान पर हम रख रहे हैं, इस NP के स्थान पर रख रहे हैं OP माइनस के ON, OP माइनस के ON। OP का मान पता है r है, हमें चाहिए ON का मान और OMO का मान। ये वाली भुजा चाहिए हमें, केवल ये वाली भुजा और ये वाली भुजा।
तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये जो भुजा होगी आपकी लंब होगी, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये आपकी कर्ण होगी, तो ये आपका बचेगा आधार। ऐसे ही ये कोण के भुजा सामने की भुजा क्या है आपकी लंब है, ये लंब है, ये आपकी भुजा है आपकी कर्ण, और ये बचेगी आपकी आधार। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है, आधार। तो यहाँ पहले हम भुजा निकालना है। इधर त्रिभुज लेंगे पहले हम ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में या एम ओ ए में, त्रिभुज ए एम ओ में समकोण त्रिभुज है ये। तो हमें केवल आधार चाहिए। तो कॉस थीटा, ये भुजा पता है एल, ये भुजा है आपकी, ये पूरी भुजा 2l है, तो ये भुजा हो जाएगी आपकी l और ये भुजा हो जाएगी आपकी l। हमें ये कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। में लंब से कोई मतलब नहीं है, ये भुजा आधार चाहिए तो कॉस में आता है आधार बट्टे कर्ण, कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है एम ओ, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण है आपका l, तो ये एम ओ बराबर आ जाएगा l कॉस थीटा। एम ओ का मान आएगा l कॉस थीटा। ध्यान दो इधर, जब ये भुजा l कॉस थीटा हो जाएगी और हमें यहाँ से यहाँ की भुजा चाहिए, ये l कॉस थीटा है और ये r है, तो ये पूरी भुजा हो जाएगी l कॉस थीटा प्लस के r, l कॉस थीटा प्लस के r। जो mp है वही bp ap है, तो ये भुजा हो जाएगी आपकी r प्लस के l कॉस थीटा या l कॉस थीटा प्लस के r। ध्यान दो, फिर ये l कॉस थीटा है, ये है आपकी r, तो ये l cos थीटा प्लस के r या r प्लस के l cos थीटा। ये यहाँ से mp भुजा है, वही भुजा है आपकी ap। ऊपर देख लो ap बराबर mp है, तो mo का मान l cos थीटा है, यहाँ l cos थीटा रखोगे और ये op का मान कितना है आपका r है, तो l cos थीटा प्लस के r या r प्लस के l cos थीटा। अब हमें भुजा चाहिए आप ये b से p की दूरी, b से b की दूरी चाहिए। तो इसमें भी हमें जो b से p की दूरी है वो किसके बराबर है, np के बराबर है, और हमने np को दो भाग में बांट दिया है, op मान इसके on। तो op का मान तो r है, हमें चाहिए पहले on का मान। किसका मान चाहिए, on का मान चाहिए। जब ये on का मान निकालना है, आधार निकालना है, तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज ONB में, त्रिभुज ONB में cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है आपका ON, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है L, तो ये हो जाएगा ON बराबर L cos थीटा। जब हम यहाँ रखेंगे L cos थीटा, ये यहाँ पर L cos थीटा रखोगे और यहाँ से यहाँ की भुजा कितनी है हमारी R है, हमें चाहिए ये भुजा, तो इसमें देखो यहाँ पर रख रहे हैं मान BP बराबर हो जाएगा VP बराबर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है BP है और BP जो दूरी है वो NP के बराबर है। BP बराबर OP, OP का मान है R माइनस ON का मान कितना है L cos थीटा। तो ये जो BP भुजा आएगी वह आएगी आपकी R माइनस के L cos थीटा। एक बार समझ लो फिर दोबारा। माना AB एक वैध द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। कितनी है ये 2l दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर व्यापक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। हमें यहाँ विभव निकालना है, तो पहले हम -q से P तक की दूरी निकालेंगे। जब -q से P तक की दूरी निकालेंगे तो ये जो भुजा होगी, हमने इस यहाँ से ये भुजा को पीछे की ओर बढ़ाया है और यहाँ से लंब डाला है ये, और जो लंब डाला है उस बिंदु को माना यहाँ पर M। अब जो MP जो दूरी होगी वह होगी आपकी AP के बराबर। ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी हो गई समान, तो AP बराबर लिख दिया है हमने MP, और MP को दो भाग बांट सकते हैं MO प्लस के OP, MO प्लस के OP। ऐसे ही अब ये BP
यहाँ से यहाँ की हमें दूरी चाहिए, तो यहाँ से ये हमारी जो मेन भुजा है वो है आपकी आर। तो यहाँ से हमने इस तरीक़ा से ये लंब डाल दिया है। अब ये बी पी और एन पी आपस में बराबर भुजाएं हो जाएंगी, बी पी बराबर एन पी, और इस एन पी को हमने दो भाग में बांट दिया है। ओ पी यहाँ से यहाँ की दूरी है ओ पी, इस ओ पी में से, इस पूरी भुजा में से अगर हम ये ओ एन घटा दें तो ये दूरी आपकी आएगी ओ एन। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया है ओ पी, बी पी बराबर एन पी को दो भाग में बांटा है ओ पी। यहाँ से अगर हम इस पूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका ओ एन। अब हमें चाहिए ये कोण के सामने भुजा हमारी लंब है, ये कर्ण भुजा है, ये आधार है। कर्ण पता है हमें एल है, हमें चाहिए आधार। तो कॉस थीटा त्रिभुज लिया है हमने ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है एम ओ, कर्ण कितना है आपका एल। तो यहाँ से एम ओ भुजा आएगी एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। चाहो तो ये एल कॉस थीटा यहाँ उठा के रखोगे यहाँ पर, तो ये बी ए पी बराबर आ जाएगा ये एम ओ का मान कितना है एल कॉस थीटा प्लस के ओ पी का मान यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है आर। तो एल कॉस थीटा प्लस के आर या आर प्लस के एल कॉस थीटा, ये ए पी का मान आ गया आर प्लस के एल कॉस थीटा। ऐसे ही हमने भुजा निकाली है, ये बी पी का मान निकाला है। तो हमने त्रिभुज लिया है इसमें ओ एन बी में, ओ एन बी में हमें ये कर्ण पता है, चाहिए हमें कौन सा आधार चाहिए। तो इसमें भी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है ओ एन, कर्ण कितना है एल। तो यहाँ से ओ एन का मान आया है आपका एल कॉस थीटा। अब ये ओ एन का मान यहाँ उठा के रखोगे तो ओ पी का मान कितना है, तो ये बी पी बराबर आ जाएगा ओ पी का मान आर है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा माइनस के ओ एन का मान कितना है, ओ एन का मान है आपका एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो ये आपका बी पी भुजा आएगी आपकी आर माइनस के एल कॉस थीटा। अब दोनों भुजाएं पता हैं ए पी भुजा और बी पी भुजा। तो इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, उसके बाद में प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो इधर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव OV1 बराबर आवेश माइनस में है तो विभव माइनस में आएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर। आर भुजा है आपकी आर प्लस के एल कॉस थीटा। अब उसके बाद निकालेंगे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव OV2 बराबर आवेश प्लस में है तो विभव प्लस में आएगा। OV2 बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। यहाँ से यहाँ की भुजा है आपकी आर माइनस के एल कॉस थीटा। अब हम बिंदु पी पर परिणामी विभव निकालेंगे तो विभव हमेशा जुड़ते हैं क्योंकि ये अदिश राशि होती है। तो ये OV1 और OV2 के मान जोड़ देंगे। यहाँ करोगे आप बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव OV बराबर OV1 प्लस के OV2। तो OV बराबर OV1 का मान है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर प्लस के एल कॉस थीटा प्लस OV2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर माइनस के एल कॉस थीटा। सॉल्व कर लोगे इसे, देखो यार ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। OV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू माइनस के 1/, ये बचेगा आपका आर प्लस के एल कॉस थीटा, आर प्लस के एल कॉस थीटा प्लस
1 अपॉन इधर बचेगा आर माइनस के एल कॉस थीटा, आर माइनस के एल कॉस थीटा, वो भी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एलसीएम हो जाएगा आर प्लस के एल कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका आर माइनस के एल कॉस थीटा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आर माइनस के एल कॉस थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस के एल कॉस थीटा, वो भी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एक में आर प्लस एल कॉस थीटा, एक में आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक में आर स्क्वायर माइनस के दूसरे वक्त में हो जाएगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी का मान है एल कॉस थीटा है, तो दोनों का स्क्वायर आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के एल माइनस और माइनस प्लस के एल कॉस थीटा प्लस ये आएगा आपका आर प्लस के एल कॉस थीटा, माइनस प्लस काट देंगे, वो भी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एल कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका 2 एल कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे भी हमने आपको उड़ाया था आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो एल स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ छोड़ देंगे, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बचेगा आपका Q इंटू 2L, ये बन जाएगा आपका P, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये P और इसके साथ है कॉस थीटा बट्टे जब ये एल स्क्वायर कॉस का थीटा छोड़ेंगे तो ये बचेगा आपका आर स्क्वायर, यही है आपका किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव।